स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। मैं आपका मेंटर सोमेश्वर पांडे आज आपके लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेकर आया हूं। लास्ट 4 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें हम लोगों ने एंगल्स को कैलकुलेट करना सीखा। देन हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी, इन फॉर्मूलों का डिस्कशन किया। इसमें हम लोगों ने साइन 75, कॉस 75, साइन 15, कॉस 15, टेन 75 और टेन 15 इनकी वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाकर के उनको देख लीजिए। आज हमारा टारगेट है साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, इन फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा फॉर्मूले आते कैसे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ही प्रॉमिस किया था कि मैं केवल 2 फॉर्मूलों पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा। पहला फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। आप कहोगे सर ये तो 4 फॉर्मूले हो गए। अरे भाई, अगर साइन ए प्लस बी याद है तो साइन ए माइनस बी तो अपने आप निकाल लोगे ना। अगर आपको कॉस ए प्लस बी याद है तो कॉस ए माइनस बी अपने आप निकाल लोगे ना। बस ये 2 फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरे हवाले करिए। तो देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी क्या होगा आपका, ये आपका होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमने 2 फॉर्मूले बनाए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। क्या करिए, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा यहाँ पे आएगा 2 साइन ए कॉस बी। क्या आएगा भाई, 2 साइन ए कॉस बी। आप जरा एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये बच्चा क्या आएगा, ये आएगा 2 कॉस ए साइन बी। अभी तक हम लोगों ने कोई नई चीज नहीं की है, हमने बस साइन ए प्लस बी लिखा, साइन ए माइनस बी लिखा, दोनों के फॉर्मूलों को ओपन कर दिया, एक बार हमने ऐड कर दिया, एक बार हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, हम ए प्लस बी को और ए माइनस बी को सी और डी एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लिया a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी, ये हमने एज्यूम कर लिया। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि हम इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, ताकि 2 अगर साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो उनको हम लोग फॉर्मूले की फॉर्म में यूज कैसे करेंगे, हमारा डिस्कशन ये है। तो हमने क्या किया, a प्लस बी को c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिया। जरा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू क्या आएगा, c प्लस डी। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू c प्लस डी अपॉन 2। जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, c माइनस डी। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2। अब कुछ ना करिए, a प्लस बी को c पुट कर दीजिए, a माइनस बी को d पुट कर दीजिए और आपके फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी। पहला फॉर्मूला क्या बनने जा रहा, साइन सी प्लस साइन डी। ए प्लस बी को मैंने सी पुट किया, ए माइनस बी को मैंने डी पुट किया, तो ये बनेगा 2 साइन, ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। देखिए, प्रूफ बार बार नहीं करेंगे, एग्जाम में इतना समय नहीं होता बैठ के फॉर्मूला प्रूफ करें। ये तो केवल एक हिंट के लिए ऐसे आता है। दिमाग में क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एक बात ध्यान रखना, ये जो 2 एंगल है, ये जो 2 लिखा हुआ है, एंगल को हाफ कर रहा है। भूल करके भी इसको इस 2 से कैंसिल मत कर देना। ये 2 क्या कर रहा है, इस वैल्यू को 2 टाइम्स कर रहा है। क्या कर रहा है, वैल्यू को 2 टाइम्स कर रहा है, और यहां वाला 2 एंगल को हाफ कर रहा है। तो कई बार बच्चों को मैंने देखा है ऐसा लिखा होगा 2 टाइम्स साइन पाई बाई 6, तो ये इस 2 से इसको कैंसिल करने लग जाते हैं। ये हरकत मत करना, ये एंगल है, आप खुद देख सकते हैं। साइन पाई बाई 6 क्या होता है, 1/2, 1/2 इंटू 2 क्या वैल्यू बन जाएगी, 1। और अगर आपने इस 2 से इसको कैंसिल किया तो बन जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2। तो भूल करके भी ये गलती मत करिएगा, ठीक है। ये वो गलतियां हैं जो एग्जाम टाइम पे माफ नहीं की जा सकती।
फ्री फंड में आपका नंबर चला जाएगा, थोड़ी सी गलती में आपका नंबर चला जाएगा। अच्छा देखो सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये आपका क्या बनेगा 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। याद कर लीजिए फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या आया 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी क्या आया तो 2 sin, देखो पहले साइन का टर्म याद कर लो, 2 sin c माइनस डी बाई 2 और cos c प्लस डी बाई 2। मतलब अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो साइन वाले में प्लस साइन आता है, और अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो साइन वाले में माइनस साइन आता है। ये दो फॉर्मूले क्या करते हैं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में और cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में। कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, बस फॉर्मूला cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। किसका लिखेंगे, cos a प्लस बी। क्या होता है भाई cos a प्लस बी, ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। लास्ट क्लास से बता चुका हूं, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। एंड cos a माइनस बी क्या होता है, ये होता है आपका cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो ये मैंने cos a माइनस बी और cos a प्लस बी के फॉर्मूले लिखे। जरा दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये क्या आ जाएगा, 2 cos a cos b। क्या आ जाएगा, 2 cos a cos b। जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ये क्या आ जाएगा, -2 sin a sin b। क्या आएगा भाई, -2 sin a sin b। ध्यान रखना यहाँ माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। एक सेकंड जरा अपना माइक ठीक कर लूँ मैं। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हो, माइनस साइन को इधर उधर कर देते हैं। यहाँ माइनस साइन आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर से सब्स्टिट्यूशन, मैंने a प्लस बी को c माना, a माइनस बी को मैंने d माना। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू निकाली। तो बोलिए पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, cos c प्लस cos d। ये क्या बनेगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d क्या बना, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। दूसरा देखिए बेटा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। ये बनेगा -2 sin c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। सबसे ज़्यादा गलत होने वाला फॉर्मूला ये है। बच्चे इस फॉर्मूले में मैक्सिमम टाइम गलतियाँ कर देते हैं, मैंने ऐसा देखा एग्जाम में, ठीक है। तो चूंकि अब मैंने आपको बता दिया है कि इसी फॉर्मूले में ही गलती होती है, तो अब यह गलती करने की कोशिश मत करना, आप इसको याद कर लेना। क्लियर। कुछ बुक्स में फॉर्मूला आपको ऐसा लिखा मिलेगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2। यहाँ पे वो d माइनस सी लिखा होगा, तब वो प्लस साइन लगाएंगे। अब आप समझ सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमने चूंकि पैटर्न सबका एक समान रखा है, इसलिए मैंने माइनस को बाहर रखा हुआ है। क्लियर। तो साइन सी प्लस साइन डी 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 एंड cos c माइनस cos d -2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसी जोर से फॉर्मूले याद करिए बिल्कुल। तो इस प्रकार से आज हम लोग इन 4 फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, एज यूजुअल मैं आपको बता चुका हूँ हमारी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है, एस.एल. लोनी, और उस पर जो आपका एग्जाम्पल नंबर XIV मतलब 14 एग्जाम्पल नंबर है, उसको हम लोग आज ट्राई करने जा रहे हैं। क्लियर। तो आप लोग के पास अगर ये बुक है तो इसमें 31 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। खूब प्रैक्टिस होगी तो आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। और बाकी आपके पास कोई और भी मैथ की बुक है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अपॉन cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा। ये आपको प्रूफ करना है tan थीटा। क्या प्रूफ करना है, tan थीटा। अब जरा ध्यान देखिएगा, हमने आपको जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था कि हम हमेशा जिस साइड ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उस साइड से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, क्योंकि उस साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना रिलेटिवली आसान होता है।
तो हम क्वेश्चन को LHS से सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे सिंगल टर्म चाहिए और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो केवल यही 4 फॉर्मूले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे। तो पहले में क्या लगे, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है भाई, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने लिखा जरूर ऐसा 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, बट मैं अप्लाई कैसे करता हूँ, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2। इससे मुझे याद हो गया है, ठीक है। अब आपको जैसे याद हो आप वैसे अप्लाई करना, आपकी मर्जी है। तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, फिर क्या बनेगा, cos c प्लस डी बाई 2 अपॉन cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ये क्या बनेगा भाई, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। ध्यान देना, इस 2 से 2 कैंसिल किया मैंने, इससे मत कैंसिल कर देना बच्चे, ये बहुत गलती करते हैं, इस 2 से इसको कैंसिल कर देते, ये गलती मत करना आप लोग। 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 क्या बन जाएगा, थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा, 12 थीटा अपॉन 2 6 थीटा, कॉस 6 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा अपॉन 2 6 थीटा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा बेटा, टेन थीटा। प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आई होगी। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को प्लीज कॉपी मत करिएगा, पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद समझ में ना आए तब आप कॉपी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है cos 2b प्लस cos 2a अपॉन cos 2b माइनस cos 2a। ये आपको प्रूफ करना है cot a प्लस b। क्या प्रूफ करना है, cot a प्लस b इंटू cot a माइनस b, ठीक, cot a प्लस बी इंटू cot a माइनस बी आपको प्रूफ करना है। फिर से आप देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में यही 4 फॉर्मूले यूज होंगे। मल्टीप्लिकेशन में आंसर लाना है, इनमें खास बात क्या है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग LHS से क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, क्यों करेंगे मैं नहीं बताऊंगा, समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि जिस साइड ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उस साइड से क्वेश्चन प्रोसीड करना हमेशा आसान होता है। आगे आपकी मर्जी, cos c प्लस cos d क्या बनेगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 अपॉन cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ जी, 2b प्लस 2a अपॉन 2 क्या बनेगा, ये बनेगा cos b प्लस a, वो बन जाएगा cos b माइनस a माइनस साइन b प्लस a और साइन b माइनस a। हाँ जी, cos b प्लस a अपॉन साइन b प्लस a क्या बन जाएगा, cot b प्लस a, ये माइनस साइन यहाँ लगा रहेगा, cos b माइनस ए अपॉन साइन b माइनस ए क्या बन जाएगा, cot b माइनस ए। अब देखिए ध्यान से, आपको a माइनस बी चाहिए, cot माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक माइनस साइन भी दिख रहा होगा, तो आप इससे क्या करिए, माइनस कॉमन करिए तो a माइनस बी बन जाएगा। तो cot माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा होता है। तो ये बेटा आपको क्या बन जाएगा, cot b प्लस ए इंटू cot a माइनस बी। अब b प्लस ए को a प्लस बी लिख दो, क्या फर्क पड़ने वाला, अरे भाई a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लो, बात तो बराबर है ना। तो ये मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बात ध्यान देना, यही 4 फॉर्मूले यूज करके आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। आप लोग मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज कर दिया करिए और फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को ट्राई किया करिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम अगर आपका वेट करेंगे सॉल्व करने का तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा और बोरिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आइए जरा फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है cos 3a
माइनस कॉस ए अपॉन साइन 3a माइनस साइन ए प्लस कॉस 2a माइनस कॉस 4a अपॉन साइन 4a माइनस साइन 2a। ये आपको प्रूफ करना है साइन ए अपॉन साइन कॉस 2a और कॉस 3a। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से वही बात, हम लोग क्वेश्चन को LHS से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी। क्लियर है? फॉर्मूले आपके बगल में लिखे, हम यूज करने जा रहे हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 कॉस माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। मेरे ख्याल से पहला टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस, थोड़ी सी जगह अपने पास कम पड़े, हम डायरेक्ट जोड़ के लिखते हैं, सी प्लस डी अपॉन 2 2a प्लस 4a 6a अपॉन 2 3a साइन 2a माइनस 4a माइनस 2a अपॉन 2 माइनस a। देखिए बेटा यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 4a माइनस 2a अपॉन 2 क्या बन जाएगा a, और कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस 3a। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन जाएगा साइन 3a माइनस ए अपॉन 2 साइन 3a माइनस ए अपॉन 2। ये पूरा टर्म कैंसिल होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, एंगल को एंगल से कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कैंसिल होगा तो पूरा साइन थीटा कैंसिल होगा या पूरा कॉस थीटा कैंसिल होगा। ये नहीं कि आप एंगल से एंगल को कैंसिल कर दे, साइन से साइन को कैंसिल करते, ये हरकत मत करना, ये गलत होता है। माइनस ये क्या बन जाएगा भाई, साइन 3a प्लस ए 4a अपॉन 2 साइन 2a अपॉन कॉस 2a। हाँ जी, साइन यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा, देखिए साइन माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस साइन है प्लस साइन 3a साइन ए अपॉन साइन ए और कॉस 3a। साइन ए कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए एलसीएम में क्या आएगा, cos 2a cos 3a। तो हम यहाँ पे एलसीएम क्या ले लें, cos 2a और cos 3a हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। देखिए इसके हिंट यहाँ से मिल रही है, आप एलसीएम लीजिए। आप कहोगे ये कहाँ सोचा एलसीएम लीजिए, अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, तो मतलब एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको। तो क्या बन जाएगा एलसीएम, cos 2a cos 3a, तो क्या बनेगा माइनस साइन 2a cos 3a प्लस साइन 3a cos 2a। फिर से आप जरा गौर करिएगा, मैंने आपसे बार बार बोला है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूले बहुत आसान है, लेकिन जब ये ओपन करके सामने आ जाते हैं तो ये फॉर्मूले बहुत कठिन बन जाते हैं। देखो साइन 3a cos 2a माइनस साइन 2a cos 3a, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है साइन 3a माइनस 2a का, अपॉन क्या है cos 2a और cos 3a। तो ये आपका आंसर बन जाएगा साइन ए अपॉन cos 2a और cos 3a। ये आपका आंसर, यही आपको प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से आप लोग के बात समझ में आ गई होगी। देखिए धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे इस बुक में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे अपने और टफ होता चले जा रहा है। और जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे नहीं बना तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा।
ये आपको प्रूफ करना है cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ tan 3 थीटा, ध्यान रखना, sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन ये देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है भाई, क्या यहाँ भी तो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है, आई नहीं। आप कहोगे यहाँ भी तो एडिशन की फॉर्म में, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग कुछ स्टेप RHS से करेंगे, कुछ स्टेप LHS से करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो पहले तो हम लोग किधर सॉल्व करते हैं, LHS से सॉल्व करते हैं। LHS में देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें अप्लाई कर दो cos C प्लस cos D। आप कहोगे सर इसमें क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, अरे पहली बात तो यहाँ पे 2 का टर्म है, अगर आप इसमें डायरेक्ट तो अप्लाई कर नहीं पाओगे, आपको कैसे करने पड़ेगा, cos 5 थीटा प्लस cos 5 थीटा ऐसे करके लिखना पड़ेगा। दूसरा cos C प्लस cos D, जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो 3 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 कितना होता है, 5 थीटा होता है। तो देखो आपका cos 5 थीटा कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे cos C प्लस cos D अप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos 5 थीटा। इसमें जरा देखिए 2 cos 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 cos 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos 3 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा 2 cos 5 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा अपॉन बेटा क्या आ रहा है 2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा। न्यूमरेटर में आपका 2 cos 5 थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है 2 cos 3 थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1। ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। देखिए कुछ ऐसा दिख तो रहा है मुझे, लेकिन बट यहाँ पे tan आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। 5 थीटा में यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट यहाँ जो भी दिख रहा है 3 थीटा और 2 थीटा में दिख रहा है। तो अब जरा थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दीजिए, क्या 5 थीटा इक्वल टू 3 थीटा प्लस 2 थीटा होता है। देखिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, क्या 5 थीटा को आप 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। कोई कहेगा ऐसे क्यों किया गया, अरे भाई क्वेश्चन में आंसर 5 थीटा में नहीं लाना था, किस में लाना था 3 थीटा और 2 थीटा में लाना था। cos A प्लस बी क्या बनेगा cos A cos B माइनस sin A sin B अपॉन में क्या है cos 3 थीटा। तो क्या मैं इस cos 3 थीटा को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, ये इससे कैंसिल। देखिए पहला टर्म आपका मैच कर गया cos 2 थीटा, हाँ जी sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा क्या बन जाएगा tan 3 थीटा, और दूसरा टर्म क्या है sin 2 थीटा। देखो यही आपको प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है, तो प्लीज एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, हम देखो किनारे हुए जाते हैं, आप आसानी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बट मैं कहूँगा आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस साइन 9 थीटा माइनस साइन 13 थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 13 थीटा। ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी है कॉट 4 थीटा की इक्वल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके बाद मैं 1 या 2 क्वेश्चन और कराऊंगा,
फिर उसके बाद भैया आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। चलिए किस साइड सॉल्व करें, एलएचएस से क्यों सॉल्व करेंगे मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म आ रहा है तो मन में आता है यार साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी कैसे अप्लाई किया जाए। तो थोड़ा देखो प्रूफ क्या करना है और कोशिश करो वो किसी प्रकार से कॉमन आ जाए। देखो आपको यहाँ पे 4 थीटा चाहिए, तो अगर आप कॉम्बिनेशन देखना चाहें तो 4 थीटा कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है। पहला बनेगा साइन थीटा और साइन 9 थीटा, इन दोनों को जब जोड़ के डिवाइड करोगे तो 5 थीटा आएगा, लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 थीटा। इसमें देखो ऐड करके डिवाइड करोगे तो 9 थीटा आएगा, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करो क्या आ जाएगा 4 थीटा। तो यहाँ देखो 4 थीटा आपको मिल रहा है, तो मैंने क्या किया इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाया। तो कोई कहे हमने इन दोनों में अप्लाई क्यों नहीं किया, इसमें भी आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, जिसमें मर्जी है इसमें कर दो। हमारी कोशिश है जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए करिए तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। एग्जाम में टाइम बचाना भी एक काम होता है, ये नहीं कि अब लग गए क्वेश्चन में आधे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्या मतलब बनता है 3 घंटे एग्जाम में 6 क्वेश्चन करके चले जाओगे, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आपकी अप्रोच बिल्कुल सटीक होनी चाहिए कि एक बार में ही कम कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाए। साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, ऑब्वियसली सी बड़े एंगल को मानेंगे, डी छोटे एंगल को मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 9 थीटा प्लस थीटा क्या बन जाएगा 10 थीटा अपॉन 2 5 थीटा, 9 कॉस 9 थीटा माइनस थीटा 8 थीटा अपॉन 2 4 थीटा। बेटा मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आना चाहिए। इन दोनों से क्या करिए माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लिया, साइन 13 थीटा प्लस साइन 5 थीटा क्या बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 13 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा 9 थीटा, कॉस 13 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा 4 थीटा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। जरा फिर से देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक, कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन, ध्यान देना c किसको मानते हैं थीटा को मानते हैं, c माइनस डी, तो c माइनस डी क्या बन जाएगा माइनस 8 थीटा अपॉन 2 क्या बन जाएगा माइनस 4 थीटा। हाँ जी, कॉस सी इसको मानेंगे जो पॉजिटिव होता है वो c होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 13 थीटा प्लस 5 थीटा 18 थीटा बाई 2 9 थीटा, और साइन c माइनस डी बाई 2 13 थीटा माइनस 5 थीटा 8 थीटा बाई 2 4 थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर से आपका 2 साइन नहीं 2 कॉस 4 थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपका साइन 5 थीटा माइनस साइन 9 थीटा। हाँ जी, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या ये प्लस बन जाएगा। और देखिए डिनोमिनेटर से आपका 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा साइन 5 थीटा माइनस साइन 9 थीटा। तो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो आंसर क्या बन जाएगा कॉट थीटा। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी और थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट भी बनने लगा होगा। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने, आप लोग का इंटरेस्ट बन गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म में कैसे हम लोग टर्म का सिलेक्शन करते हैं कि किसमें साइन सी प्लस साइन डी, किसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, ये प्रूफ करना है tan a प्लस बी अपॉन 2 कॉट a माइनस बी अपॉन 2। अब जरा गौर करिएगा, हाँ जी फिर से वही बात, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, LHS से सॉल्व करेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2।
हमने क्या किया, न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी लगाया, डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी लगाया। देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस बी बाई 2। अब देखिए कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए माइनस बी बाई 2 क्या बन जाएगा, कॉट ए माइनस बी बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात प्रूफ हो गई। आसान क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है। मैं बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पिक करने जा रहा हूँ। अब इस लास्ट क्वेश्चन पिक करने में फॉर्मूले यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले इतनी देर में तो आपको यार याद ही हो गए होंगे यार, हैं, इतनी देर नहीं लगती किसी फॉर्मूले को याद करने में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a। ये आपको प्रूफ करना 4 टाइम्स cos 4a इंटू cos 5a इंटू cos 6a। ठीक, एसएलओनी एग्जाम्पल 14 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एलएचएस से क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, दो टर्म लेते हैं, cos c प्लस cos d इसमें लगाएंगे और cos c प्लस cos d इसमें लगाएंगे। कोई कहेगा आपने इसमें कोई लगाया, अरे मैं बार बार कह रहा हूँ किन्हीं भी दो में लगा दीजिए भाई, किन्हीं भी दो में लगा दो, जिसमें मर्जी उसमें लगाओ, लेकिन अप्लाई तो करो, बैठ के बस देखते मत रहो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो cos c प्लस cos d क्या बनेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, 5a प्लस 3a, 8a अपॉन 2 4a, cos 5a माइनस 3a 2a अपॉन a 2a, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 11a, cos 15a माइनस 7a 8a अपॉन 2 4a। देखिए 2 cos 4a कॉमन आ गया, क्या बचेगा, cos a प्लस cos 11a। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप cos c प्लस cos d बोलते हैं ऐसे और c इसको मान लेते हैं d इसको मान लेते हैं। आपको पता होगा cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। तो cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में किसी को c मानो किसी को d मानो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ता है साइन के फॉर्मूलों में, क्योंकि साइन c माइनस साइन d में साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो प्लस के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा ध्यान देना, cos c प्लस cos d क्या बनेगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 11a प्लस a 12a अपॉन 2 6a, cos 11a माइनस a 10a अपॉन 2 5a, 2 इंटू 2 4, cos 4a cos 5a और cos 6a, ये आपका आंसर बन जाएगा। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से बच्चों लोग हम लोगों ने साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी पे बेस्ड आज खूब क्वेश्चन किए हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं करना है, बस ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो ट्राई कर लीजिएगा। एसएलओनी नहीं परचेज कर सकते, बहुत सस्ती बुक है, फिर भी नहीं परचेज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट पे मिल जाएगी आपको फ्री में, क्लियर। उसको डाउनलोड कर लेना, एग्जाम्पल 14 आप ट्राई करना, 30 क्वेश्चन से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे जिंदगी भर काम आएगा। कभी आपके ये 4 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। आगे क्लास में हम 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। तो बेटा पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करिए। 2023 में जो लोग अभी क्लास 12th में, 2023 में उनको जेई क्लियर करना है, और जो बच्चे अभी क्लास 11th में उनको 2024 में जेई क्लियर करना है, ठीक। इसी कमिटमेंट के साथ मेहनत करते हैं, लगे रहिए। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।